चुनाव का पर्व देश का गर्व। आप सभी जानते हैं कि पूरा भारतवर्ष चुनाव के रंग में रंगा हुआ है और इस महापर्व में दूरदर्शन भी इलेक्शन कमीशन के साथ आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम बस एक मिनट। और मैं ज़ाहिरा रंगत से। हम यहाँ पर मौजूद है रंगत के एसी ऑफिस में और हमारे साथ यहाँ पर है आंगनवाड़ी वर्कर्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप की कुछ महिलाएं जो समाज में एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आप सभी तैयार हैं हमारे साथ आज का खेल खेलने के लिए? तो आप सभी ने ये कार्यक्रम तो देखा होगा, तो आप बताइए कि इस कार्यक्रम का नाम क्या है? बस एक मिनट। बस एक मिनट, जी हाँ। और आप बताइए कि इस कार्यक्रम का रूल कौन कौन जानता है, नियम क्या है इस कार्यक्रम का? जी, क्वेश्चन पूछेगा, 3 क्वेश्चन पूछेगा, 3 आंसर देने से प्राइज मिलेगा। अच्छा, जी हाँ, 3 सवाल तो किया जाएगा, लेकिन उसमें अगर आपका सवाल गलत होता है तो फिर दूसरा को हेल्प ले सकता। जी हाँ, बिल्कुल सही, आप हेल्प ले सकते हैं। आपके लिए लाइफलाइन भी है, आप किसी से यहाँ पर सवाल अपने दोस्तों से भी कर सकते हैं और आप किसी को अपने दोस्तों या फिर इलेक्शन से रिलेटेड अगर कोई जानने वाला है तो उनको फ़ोन करके भी आप उनका मदद ले सकते हैं। जी, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम बस एक मिनट। तो आपका पहला सवाल है, अंडमान निकोबार से कितने एमपी लोकसभा को रिप्रेजेंट करते हैं? सबसे पहले एक मैम। जी हाँ, बिल्कुल सही। मैडम आपका नाम? बासंती विश्वास। श्रुति विश्वास जी। तो मैम आप क्या करती हैं? हम सीआरपी है। मतलब क्लस्टर रिसोर्स पर्सन, राइट? जी मैम। अच्छा, तो आपका क्या काम है मैम? बेसिकली आप सीआरपी में क्या करती हैं? जी मैम, मैं एक ही महिला का 10 गरीब महिला लेके एक एससीजी बनाते, जो उसमें हम लोग मंथली सेविंग करते, जैसे 200 रुपये करके जो कि अपना गरीब महिला अपना आजीविका चला सके, अपना गरीबी दूर कर सके। ओके, तो बहुत अच्छी बात है ये आप जो करती हैं, ये तो बहुत समाज के लिए बहुत अच्छा है ये। तो चलिए, अब आपने जैसे पहले सवाल का सही जवाब दिया, तो अब हम आपसे आपका दूसरा सवाल करते हैं। तो आपका दूसरा सवाल है, आपको इलेक्शन में रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है? 6 हाँ बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही जवाब है। तो आप सभी देखिए इनको कितना नॉलेज है इलेक्शन के बारे में। ये इन्होंने पहले सवाल का सही जवाब दिया, अब दूसरे सवाल का भी इन्होंने सही जवाब दिया है। तो अब जैसा कि दूसरे सवाल का भी आपने सही जवाब दिया है, तो हम आपसे तीसरा सवाल करना चाहते हैं मैडम। तो इनका तीसरा सवाल है कि मैडम वोट देने के लिए कितने मतलब एज, कौन से एज से आप एलिजिबल होते हो? 18 ईयर्स 18 साल। अरे बिल्कुल सही। तो आप सभी देख सकते हैं इन्होंने तीनों सवाल का सही जवाब दिया है। तो जैसा कि इन्होंने तीनों सवाल का सही जवाब दिया है, तो इन्हें इलेक्शन कमीशन की ओर से एक भेंट दिया जा रहा है। तो आप सभी इनके लिए क्लैप्स कीजिए। चलिए, तो आप सब तैयार हैं अपने अगले प्रश्न के लिए? चलिए, तो आपका अगला प्रश्न है, हमारे इंडिया में जनरल इलेक्शन पहली बार कौन से साल में हुआ था? मैम, जनरल इलेक्शन 1998 में हुआ। मैडम नहीं, ये तो गलत जवाब है। आप चाहे तो लाइफलाइन यूज़ कर सकती है, आपके पास 2 लाइफलाइन है। 1951 जनरल इलेक्शन में। 1951, जी हाँ, ये बिल्कुल सही जवाब है। तो मैडम आपका नाम क्या है? मौसमी विश्वास। मौसमी विश्वास जी। आप आंगनवाड़ी वर्कर हैं? जी मैम। अच्छा, तो आप बताइए, आप जनरली इलेक्शन से रिलेटेड आप क्या जानती है, इलेक्शन के बारे में आप क्या जानकारी रखती है मैडम? मैम, एलिजिबल के लिए 18 ईयर्स होना, इंडियन वोटर आईडी कार्ड होना। तो इन्होंने अपने पहले सवाल का सही जवाब दिया, तो आइए हम इनसे पूछते हैं अपना दूसरा सवाल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही जवाब है आपका। तो आप सभी तालियां बजाइए, कितने सही जवाब दे रही है ये। अब देखिए, आप देखिए रंगत में महिलाएं कितनी जानकारी रखती है इलेक्शंस के बारे में। पहली महिला ने भी तीनों सवाल का सही जवाब दिया था और इन्होंने भी 2 सवाल का सही जवाब दिया है। तो चलिए हम इनकी ओर चलते हैं। तो मैडम आप आंगनवाड़ी वर्कर हैं? अच्छा, तो आंगनवाड़ी में आपको बच्चों को देखना पड़ता होगा, बच्चों की देखभाल करते हैं, आप उनकी दूसरी माँ के जैसे हो। तो कितनी मतलब
कैसे देखभाल करती है आप? छोटे छोटे बच्चे आते हैं वहाँ पे, आप कैसे कर लेते हो? आप ये सब मैनेज कैसे होता है? मैम 0 to 6 तक के बच्चे को हम लोग देखभाल करते हैं, इसमें प्रेग्नेंट, नर्सिंग सभी का देखभाल करते हैं। बस एक माँ का तरह देखभाल करते हैं बच्चों को। बहुत अच्छी बात है ये। आंगनवाड़ी महिलाएं बहुत ही मुश्किलों का सामना करके बच्चों की देखभाल करती है, प्रेग्नेंट महिलाओं की देखभाल करती है, तो हम सभी को इनका साथ हमेशा देना चाहिए। बहुत मेहनत करती है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की ओर। तो मैडम आपका तीसरा सवाल है, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मिनिमम एज क्या होता है? मिनिमम एज रिक्वायरमेंट कितना होता है? 25 years above, 25 years above। जी बिल्कुल सही जवाब। तो देखिए इन्होंने तीसरे सवाल का भी सही जवाब दिया। आप क्लैप कीजिए, आप सभी तालियां बजाइए। जी बहुत अच्छा मैडम, आप इतनी जानकारी रखती है इन सब के बारे में, बहुत अच्छी बात है ये। इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से इनको दिया जाता है एक छोटा सा भेंट, क्योंकि इन्होंने तीनों सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो मैडम आप ये बताइए, आप लोगों को कैसे मोटिवेट करोगी? अभी आप देख रही हो कि अभी नए जो बच्चे आ रहे हैं, जो अभी 18 इयर्स के हुए हैं, जिनका पहला वोट है, तो आप उनको क्या क्या सजेशन देना चाहोगे आप उनको? कि आपका वोट कीमती है, एक वोट किसी का किस्मत बदल सकता है। सो आप वोट कीजिए और निर्भय होकर वोट दीजिए। जी बहुत अच्छी बात है मैडम ये। जी सभी को ये जानना चाहिए कि अभी आप, तो ये बताइए मैडम, आप अभी अपना जो कैंडिडेट चुनेंगी उसकी आप कौन से बेसिस में उनको चुनेंगी? क्या देखेंगी आप? जो अपना एमपी कैंडिडेट जो चुनेंगे, आप अपना वोट देंगी तो कौन से बेसिस में दोगे आप? विकास का मुद्दा होना, मतलब काम कर सके, हमारे लिए विकास कर सके। जी हाँ बहुत अच्छी बात है जी, विकास कर सके। तो अगर सोचिए कि उनसे अगर आप एक को चुनती है, अगर उनसे मतलब आप क्या करोगे आगे? अगर ऐसे नहीं हो पाएगा, आप देखते हो कि आप उनको सेलेक्ट कर लेते हो, बहुत से बार ऐसा होता है ना कि आप कैंडिडेट्स चुन लेते हो, फिर बाद में बोलते हो कि हमने ये सोचकर उन्हें चुना था लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। इसलिए तो हम सोच समझ के वोट डालना। हाँ बिल्कुल सही बात, आपको सोच समझकर वोट डालना चाहिए। आप देखिए जो चुनाव के लिए आपको लगता है कि जो कैंडिडेट सही है, आप उन्हीं को वोट डालिए। आप सब बताइए, आप लोगों को मज़ा आ रहा है इस खेल में? तो चलिए अच्छा है, आप सभी बहुत नॉलेज भी रखती है, मुझे लग रहा है कि आप सभी को बहुत नॉलेज है इस इलेक्शन से रिलेटेड, क्योंकि जितने भी सवाल पूछे जा रहे हैं सभी का सही जवाब दे रहे हो आप सभी। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी दूसरे सवाल की ओर। तो आप सभी तैयार हैं? एक कंटेस्टेंट कितनी जगहों से इलेक्शन लड़ सकता है? लोकसभा इलेक्शन एक कंटेस्टेंट कितनी जगहों से लड़ सकता है? तो बताइए किसको इस सवाल का सही जवाब पता है? जी बताइए मैडम। दो जगह से। जी हाँ बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। तालियां बजाइए, आप सब तालियां नहीं बजाते, सब सही जवाब दे रहे हैं। जी वेरी गुड। ओके मैडम, आपका नाम? रीता मंडल। नहीं ठीक है, रीता मंडल। ओके मैडम, तो आप भी आंगनवाड़ी वर्कर हैं? जी मैडम। तो आप बताइए, आप क्या जानकारी रखती है जनरल इलेक्शंस के बारे में? सभी को वोट देना चाहिए, सभी को वोट देना चाहिए, मतलब हर साल के ऊपर से सभी को वोट देना चाहिए, नष्ट नहीं करना। जिसको चुनेगा उसी के एक जन का सोच समझ कर वोट देना चाहिए। इन्होंने भी एक सवाल का सही जवाब दिया है, तो अब हम इनसे पूछते हैं दूसरा सवाल। तो मैडम आपका दूसरा सवाल है, ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है? ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन। नहीं, आप चाहे तो मैडम आप किस? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। वोटिंग मशीन, जी हाँ बिल्कुल सही, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जी जी बहुत अच्छी बात है जी। तो आपने भी 2 सवाल का सही जवाब दे दिया है, तो आप तैयार हैं अपनी तीसरे सवाल के लिए? तो मैडम आप बताइए कि आंगनवाड़ी में, आप आंगनवाड़ी वर्कर हो, तो आप बताइए बच्चों की देखभाल, आप बच्चों को क्या क्या खिलाती हैं वहाँ पे? किससे पौष्टिक आहार उन्हें किससे मिलता है आप लोगों को? पौष्टिक आहार तो पिलाते हैं अभी कि 2023 जून से मिलेट्स का आयोजन किया। मिलेट्स देता है, अभी विटामिन सब कुछ है उसमें, मिलेट्स में हाई फाइबर है। अच्छा हाई फाइबर है। तो कितने साल तक के बच्चे आपके आंगनवाड़ी में, कितने साल तक के बच्चे हैं? 6 मंथ टू 6 ईयर्स तक, और प्रेग्नेंट नर्सिंग है। अच्छा 6 इयर्स तक के बच्चों को आप देखती है, तो आपके वहाँ पे है 6 इयर्स तक के सभी बच्चे हैं आपके? 5 साल का बच्चा है। 5 साल। ओके ओके ठीक ठीक है। ठीक है। तो अब हम आपसे आपका तीसरा सवाल करते हैं। तो आप बताइए कि इनका तीसरा सवाल है, ईवीएम मशीन पहली बार किस स्टेट में
इस्तेमाल किया गया था ईवीएम मशीन का, तो बताइए। केरला, जी, केरला में। केरला में। जी, आप सब देखिए कितनी नॉलेज रखती है ये, तालियां बजाइए। बहुत अच्छा मैडम, आपने बहुत बिल्कुल सही जवाब दिया है। तीनों सवाल का इन्होंने भी सही जवाब दिया है। आप सभी बहुत ज़्यादा नॉलेज रखती है शायद इलेक्शंस के बारे में। अब बस ऐसे ही एक हम सवाल कर रहे हैं, तो बताइए आप ईवीएम मशीन क्यों इस्तेमाल किया जाता है? वोट पहले पूरा उसमें ना ठीक छापा आता नहीं, फिर मानने नहीं सकता, जो लोग अनपढ़ है वो लोग उल्टा पुल्टा जगह में मार देता। अब ये सही जगह में वोट ठीक आता। एक दबाने से फर्स्ट जो दबाएगा वही आएगा, सेकेंड अब दबाने से नहीं आएगा। जी हाँ मैडम, आपने बिल्कुल सही बताया। ईवीएम मशीन जो था पहले क्या है, मैनुअली जो यूज़ करते थे उसमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। बहुत बार ऐसा होता था कि पेपर वेस्टेज होते थे, बहुत सी दिक्कतें आती थी। लेकिन अब ईवीएम मशीन्स जब आ गए हैं तो बहुत आसान हो गया है कि वोट हम दे सके। जो आप जैसे कि आपने बताया, जो लोग मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते उनके लिए भी बहुत आसान हो गया। तो बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छी बात है मैडम, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो आपको भी इलेक्शन कमीशन की ओर से ये एक गिफ्ट दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं हमारे साथ कई आंगनवाड़ी वर्कर्स यहाँ पर मौजूद है। तो आप सभी बताइए कितना महत्वपूर्ण होता है आंगनवाड़ी, हमारे समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है? ज़रूरी होता है आंगनबाड़ी में आना बच्चों का, कि यहीं से बच्चा आदत सीखता है अपना घर को छोड़कर बाहर जाने का। जी हाँ, बिल्कुल सही। तो आप सभी जैसे छोटे बच्चे भी होते हैं आपके वहाँ पे, जैसे 6 मंथ्स के बच्चे भी होते हैं, तो वो जब रोते हैं, देखिए अपनी माँ जो होती है वो तो बच्चों का देखभाल कर सकती है, लेकिन आप कैसे करती हो जब बच्चे रोते हैं? तो आप लोरियाँ गाती हो उनके लिए? लोरिया गाते हैं, फिर हम उनको लेके बाहर अंदर बाहर घुमाते हैं, कुछ खिलौना दिखाते हैं। मतलब मैंने जो खिलौना सब आप वहाँ पे रखते हैं, मतलब अपने वहाँ पे? बहुत सारा खिलौना रखते हैं। अच्छा, तो लोरियाँ गाती है आप? तो बताइए कौन गाएगा? लोरी गाकर सुनाएंगे आप? क्या गाते हो उनके लिए? बताइए। ये देखिए, ये लोरियाँ गाकर बच्चों को सुनाती है। तो ये अभी हमें बताएंगी कि ये कौन सी लोरी गाकर बच्चों को। जी। चंदा है तू मेरी, सूरज है तू, ओ मेरी आँखों की तारा है तू, चंदा है तू मेरी, सूरज है तू। बहुत अच्छा, तालियां बजाइए। बहुत अच्छा मैडम, ये चंदा है तू सूरज है तू। जी, हम भी बचपन से यही लोरी सुनकर बड़े हुए हैं, हम भी यही सब सुनते हैं। तो बहुत अच्छा बात है, जैसे एक माँ देखभाल करती है, क्योंकि जैसा मैंने बताया आप ही उनकी दूसरी माँ, यही उनकी दूसरी माँ होती है आंगनवाड़ी में। तो बहुत अच्छी बात है कि ये लोग बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं बच्चों की। हमारा दूसरा सवाल है, नेशनल वोटर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, कौन से दिन? मैडम आपका नाम? एस्मीना जी। जी बताइए मैडम, नेशनल वोटर्स डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 5 जनवरी। 25 जनवरी। जी बिल्कुल सही जवाब। जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो मैडम आप भी आंगनवाड़ी वर्कर हैं? जी अच्छा। तो आप बताइए, आप क्या नॉलेज रखती है, आप क्या संदेश देना चाहती है जो अभी के नए वोटर्स हैं, जो नए बच्चे जो आ रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहती है? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि सभी जो है अपना कीमती वोट दे। कोई भी काम रहने से भी ज़्यादा जाके वोट देना चाहिए, और सही जो सही है उन्हीं को वोट देना चाहिए। जी बिल्कुल सही, जो सही कैंडिडेट है उन्हें तो हमें वोट देना ही चाहिए। जी बिल्कुल सही, जी बिल्कुल सही। तो चलिए, आप सभी देख सकते हैं इन्होंने भी पहला सवाल का सही जवाब दिया है। तो चलिए हम इनसे पूछते हैं दूसरा सवाल। पहला नेशनल वोटर्स डे कौन से साल में हुआ था, पहला सेलिब्रेट किया गया था? नेशनल वोटर्स डे कौन से साल में सेलिब्रेट किया गया था? 2011। 2011। वेरी गुड मैडम, बहुत अच्छा। देखिए हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स इतना नॉलेज रखती है, तो ज़रूर ये तो बहुत सही बात है कि हमारे बच्चों का फ्यूचर एक बहुत ही सही हाथ में है। बहुत बढ़िया, इन सभी को सभी प्रश्नों का सही जवाब पता है, जिनसे भी पूछा गया उन्होंने सभी ने सही जवाब दिया है। तो बहुत अच्छा मैडम। तो चलिए हम आपसे आपका तीसरा सवाल करते हैं। तो मैडम आपका तीसरा सवाल है, राज्यसभा के मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स कितने होते हैं? राज्यसभा में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स कितने होते हैं? तो कोई आइडिया नहीं है मैडम। मैडम आप चाहे लाइफलाइन ले सकती हैं, आप अपने दोस्तों का मदद ले सकती हैं, नहीं तो फिर अगर आप किसी को जानते हो आप कॉल करके भी, फ़ोन करके अपने किसी दोस्त से आप पूछ सकते हो इस सवाल का जवाब। राज्यसभा में कितना नंबर?
मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। मैक्सिमम नंबर आप बताइए मैडम, आप हेल्प ले सकती है, आप किसी की अपने दोस्तों की मदद ले सकती है, किन्हीं को पता 543। नहीं मैडम, ये भी गलत जवाब है। तो आप पूछिए, देखिए उनको जैसे कि पता है वो बोल रही है, आप बताइए। मैं ये मैडम की मदद लेना चाहती हूँ। जी मैडम, आप आइए मैडम। तो इन्होंने आपको मदद के लिए बुलाया है। मैडम आपका नाम? जुबेरिया, जुबेरिया। तो मैडम आप क्या करती हैं? होम मेकर हूँ, एसजीजी में सेक्रेटरी हूँ। एसएचजी पे सेक्रेटरी है। ओके, तो आपने सवाल तो सुन लिया है, तो तभी मैं आपसे सवाल दोबारा कर लेती हूँ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। राज्यसभा में 238 मेंबर्स होते हैं। नहीं, ये भी गलत जवाब है। तो आप दूसरा लाइफलाइन भी यूज़ कर सकती है, फ़ोन कर सकते हैं आप अपने किसी दोस्तों को। आप किसी को कॉल करना चाहते हो? मेरे हस्बैंड को कॉल करना चाहती हूँ। हस्बैंड को कॉल करना चाहती है। जी, आप कॉल करिए। तो मैडम क्या करते हैं आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड रिटायर्ड VLW है मैडम। रिटायर्ड BLW। ओके 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 मैडम। तो इलेक्शन ये BLO भी रह चुके हैं। अच्छा, तो अब वो जब BLO रह चुके हैं तो उनको तो नॉलेज होना चाहिए इस चीज़ का। जी, उनको शायद पता होगा इस सवाल का जवाब। हाँ हेलो बेटा, अभी एक क्वेश्चन करना चाहती है। राज्यसभा में कितनी, राज्यसभा में मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स कितना है बेटा? समझ नहीं सुन रहे हो? तो आप किसी और से हेल्प ले लीजिए, शायद आपके हस्बैंड बिजी है, वो कॉल अभी नहीं अटेंड कर पा रहे हैं। आया रहे मैडम 250 तो इन्हें सवाल का जवाब अब याद आया है। तो देखिए 250, तो इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है 250। और जैसा कि इन्होंने अपने एक दोस्त से मदद लिया था, तो उन्होंने बोला था कि 238 मेंबर्स है। जी, उनका भी वो है, लेकिन 238 तो है, लेकिन उसमें क्या होते हैं 12 और नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, जो कला संस्कृति और खेल कूद से जुड़े होते हैं, जो हाँ उन्हें नॉमिनेट किया जाता है। तो इसका सही जवाब है 250। तो बहुत बढ़िया मैडम, आप सब तालियां बजाइए, उनको मोटिवेट कीजिए आप सभी। बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलो देर से ही सही उनको, लेकिन जवाब याद तो आ गया। चलो बहुत बढ़िया मैडम। तो चलिए मैडम, आपने भी सही जवाब दिया है, तो आपको भी इलेक्शन कमीशन की ओर से एक छोटा सा भेंट दिया जाता है। थैंक यू। तो मैडम, जैसे कि आप बहुत पुरानी वर्कर हैं आंगनवाड़ी की। पुरानी नहीं है, मैं 20 ईयर्स कवर कर चुकी हूँ। अच्छा, 20 ईयर्स कवर किया है आपने। तो मैडम आप बताइए कि आंगनवाड़ी के डेवलपमेंट के लिए आपको क्या लगता है कि और क्या क्या करना चाहिए? अभी आप तो कर रही है जो भी है, लेकिन और क्या करना चाहिए कि आंगनवाड़ी और डेवलप हो सके? और डेवलप करने के लिए जी अभी तो सब जगह सेंटर्स, नया सेंटर्स बन रहे हैं, तो कहीं थोड़ा बिल्डिंग का कमी है, तो सब जहाँ जगह लैंड अलॉट होता है वहाँ तो हमारा डिपार्टमेंट भी आंगनवाड़ी सेंटर बना के दे रहे हैं। और अभी मेन्यूज़ भी सब अच्छे दे रहे हैं। मिलेट्स हमारा प्रोड्यूस हुआ है, मिलेट्स भी अभी दे रहे हैं, जिस वजह से बच्चों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। नहीं सब है। तो ये थे हमारे रंगत की महिलाएं, जिन्होंने इस खेल में हमारा बहुत बखूबी साथ दिया, और सभी मैक्सिमम तो सभी को सभी सवालों का सही जवाब पता भी था। और आप सभी ने देखा कि इन सबको कितनी जानकारी है हमारे इलेक्शंस के बारे में। और आने वाला हमारा जो इलेक्शन है अभी 19 तारीख को, आप सभी उसमें अपना वोट देकर एक सही कैंडिडेट्स को अवश्य चुनें। तो अब ये बस 1 मिनट कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हुए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। शुक्रवार का हमारा सवाल था, हंसपुरी गांव अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के किस जिले में स्थित है और कितने मतदाता वोट देने के योग्य है? इसका सही उत्तर है हंसपुरी गांव नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान में स्थित है और 320 मतदाता मतदान के लिए योग्य है। इसका सही उत्तर देने वालों के नाम हैं के गणपति और अन्वेश। आज का सवाल है, कितने राज्य आम चुनावों के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी आयोजित कर रहे हैं? और इस सवाल का जवाब आप दे सकते हैं हमारे दूरदर्शन पोर्ट ब्लेयर के YouTube चैनल पर, जिसमें हमारा कार्यक्रम हर शाम आता है। और इस सवाल का जवाब आप हमारे इस WhatsApp नंबर पर भी मैसेज करके दे सकते हैं। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। आने वाले 19 तारीख को अपना कीमती वोट देकर ज़रूर एक सही कैंडिडेट को चुनें और अपना कीमती वोट को वेस्ट ना करें।